Hello everyone, welcome to Shri Physics and Biology classes. I am Abhishek Sharma with you, Faculty of Physics, ready with the next lecture of 11th class. तो 11th क्लास में हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स. हमने क्वांटिटीज़ को डिस्कस कर लिया, उनके मेजरमेंट किस तरीके से करते हैं उसे डिस्कस कर लिया. आज का जो हमारा टॉपिक है वो डायमेंशन है. डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशनल फार्मूले क्या होते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती हैं. और इस लेक्चर में मैं आपको 50 फिज़िकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूले बनाकर दिखाने वाला हूँ कि हम कैसे उन्हें बनाते हैं. तो अगर आपने डायमेंशनल फार्मूले बनाने आ गए तो आप उनके फिर यूनिट्स वगैरह फाइंड कर सकते हैं और इसके डायमेंशन से रिलेटेड जो इसके एप्लीकेशंस हैं, इसके जो यूज़ हैं, वहाँ पर डायमेंशनल फार्मूलेज़ की नीड होती है, तो आप ये क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी. तो लेक्चर को कंप्लीट देखें पूरे डायमेंशनल फार्मूले समझने के लिए. स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशन क्या होती हैं. द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट अ डिराइव्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी. तो डायमेंशन, किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन वो चीज़ होती है जो बेस क्वांटिटीज़ की पावर लगाई जाती हैं उस डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए. तो एक सिंपल सा बात है, अभी मैं आपको एग्जांपल से जब समझाऊंगा तो बात समझ में आएगी. तो पहले इसमें लिखा कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन की बात करते हैं. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन आर्बिट्रेरी, जैसे उनकी यूनिट्स मानी गई हैं उसी तरह से उनकी डायमेंशन भी आर्बिट्रेरी ली गई है. मास के लिए डायमेंशन को यूज़ करते हैं m. और डायमेंशन फार्मूला जो होता है उसे आप बिग ब्रैकेट के अंदर शो करते हैं. लेंथ के लिए ये एब्रीवेशन लिया गया है कैपिटल एल. ये ध्यान देना है कि जो डायमेंशन होती हैं वो सब कैपिटल लेटर्स में ही लिखी जाती हैं. टाइम के लिए टी, करंट के लिए एम्पियर से ए लिया गया है. टेम्परेचर के लिए कुछ बुक्स में थीटा का यूज़ करते हैं, कुछ बुक्स में टी का भी यूज़ कर लेते हैं, टी का तो नहीं, के का यूज़ कर लेते हैं. और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल का ही यूज़ करते हैं. और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए भी उसकी यूनिट को ही बिग ब्रैकेट में लिखकर दिखा देते हैं. तो अब बात करते हैं डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है. तो द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द क्वांटिटी. यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन जो ये बताता है कि उस क्वांटिटी में कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हैं और उन बेस क्वांटिटीज़ की कितनी पावर हैं. बेस क्वांटिटीज़ की जो पावर है वही डायमेंशन है और वो जो एक्सप्रेशन है उसे बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला. जैसे आपको एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ. वॉल्यूम, जैसे हमने यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज़ लिखी हैं, इनके डायमेंशनल फार्मूले हम फाइंड करेंगे. वॉल्यूम क्या होता है? नॉर्मली अगर वॉल्यूम देखें तो एल बी इंटू एच, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट. अब लेंथ क्या है? ये एक तरह की लेंथ है, तो ब्रेथ भी तो एक टाइप की लेंथ ही है और हाइट भी एक टाइप की लेंथ है. तो इसका डायमेंशनल फार्मूला जो हो जाएगा दैट विल कम एट एल क्यूब. और जनरली इन फार्मूले को हम एम एल टी तीनों की टर्म में लिखते हैं. तो यहाँ एम तो है नहीं तो उसकी पावर को ज़ीरो लिखेंगे, एल की पावर 3 है और टी भी नहीं है तो टी की पावर को ज़ीरो लिखेंगे. ठीक है. ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज़ कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला. अगर इसे आपने बिग ब्रैकेट के अंदर लिख दिया तो इसे डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं. ये भी डायमेंशनल फार्मूला है. ये एक स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का. ठीक है. अब बात थी कि डायमेंशन क्या है, तो वो डायमेंशन भी यही है. अगर वॉल्यूम की आप बात करें तो वॉल्यूम की जो डायमेंशन है वो 0 इन लेंथ, लेंथ में 0 है, 3 इन लेंथ, लेंथ में तो 3 है, 0 इन मास एंड टाइम, मास और टाइम दोनों में 0 है. अगर टाइम में कुछ और होती तो उसका नंबर लिख देते. ठीक है. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होता है? दिस इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड के लिए कहेंगे तो. अब ये क्या है? लेंथ, तो एल. और टी क्या है? टाइम, तो इसके लिए आएगा एल बाय टी. तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा एल टी पावर -1. और तो इसे हम लिख सकते हैं अगर m के फॉर्म में भी लिखें तो m पावर 0, l पावर 1 और t पावर -1. तो इसकी डायमेंशन की अगर बात करेंगे तो दिस इज 0 इन मास, +1 in length and -1 in
टाइम। तो यहाँ से ये इन नंबर्स को, इन पावर्स को तो बोलते हैं डायमेंशन, और इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। इसी तरीके से डेंसिटी के लिए भी लिख सकते हैं। तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास की डायमेंशन होती है कैपिटल एम, वॉल्यूम की अभी आपने निकाली, दैट इज एल क्यूब। तो ये आ जाएगा एम एल पावर -3, और अगर टी की टर्म में भी लिखेंगे तो एम एल -3 और टी पावर 0, एम की पावर 1 भी दिखा सकते हैं। तो इसमें इसकी डायमेंशन की बात करेंगे तो 1 इन मास, -3 इन लेंथ एंड 0 इन टाइम। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अब एक और डेफिनेशन बात कर लेते हैं, छोटी सी डेफिनेशन है डायमेंशनल इक्वेशन। बात वही है, अगर डायमेंशनल इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वेटेड टू इट्स डायमेंशनल फार्मूला। अगर उसके बराबर में उसकी क्वांटिटी लिख दी जाए, जैसे वॉल्यूम को हम शो करते हैं वी से, वी को भी इस फॉर्म ब्रैकेट में लिखकर, और इसके डायमेंशनल फार्मूला भी आपने निकाला था एल क्यूब, तो इसे हम बोलेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। या वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला भी आपने निकाला था m0, L1 और t -1। या डेंसिटी का लिए आपने रो से इसे जनरली शो करते हैं, तो ये हो जाएगा m1 L -3 और t 0। तो दिस इक्वेशन में क्या होता है, उसमें LHS और RHS दोनों चीज़ होनी होती हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम इसके क्वांटिटी को लिख देते हैं बिग ब्रैकेट में, और राइट हैंड साइड में फार्मूला लिख देते हैं, इसे ही बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। तो अब मैं आपको 50 क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूले फाइंड करके दिखाता हूँ। बहुत ध्यान से समझना, और बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे अगर आपको उनके फार्मूले याद हैं तो देखते हैं डायमेंशनल फार्मूले। एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ के लिए तो एल होगा, बी ब्रेथ भी एक लेंथ है, तो एल इंटू एल, इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा एल स्क्वायर। और अब मैं आपको बार बार वो ऐसे लिख के नहीं दिखाऊंगा, अगर इसे हमने इस तरीके से भी लिखा है तो तब भी यही बात है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, मैं सब में नहीं लिखूंगा इस चीज़ को। अच्छा, एक और डायमेंशन फार्मूले का बहुत अच्छा यूज़ हो सकता है, हम उससे MKS यूनिट लिख सकते हैं। या मैं ये भी कह सकता हूँ, अगर आपको MKS यूनिट पता है तो आप उससे सीधा डायमेंशन फार्मूला लिख सकते हैं। या एल स्क्वायर, तो एल क्या है, लेंथ की MKS यूनिट है मीटर, तो इसे मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। तो जितने डायमेंशन फार्मूले आप निकालें उनकी MKS यूनिट भी साथ के साथ लिख सकते हैं बहुत आसानी से। MKS यूनिट मैं इसलिए कह रहा हूँ, वैसे तो ये जनरली आपको दिखेंगे SI यूनिट भी यही है, लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जिनकी SI यूनिट को पर्टिकुलर नाम दे दिया जाता है, साइंटिस्ट के नाम पर या किसी और कॉन्स्टेंट के नाम पर, तो वहाँ थोड़ा चेंज हो जाता है। बाकी MKS आपको मैंने पहले भी बताया था कि SI सिस्टम जो है वो मॉडिफाइड MKS सिस्टम ही है। तो वॉल्यूम क्या है, अभी हमने बात की वॉल्यूम की, आई डोंट थिंक इसकी बात दोबारा करने की ज़रूरत है। डेंसिटी, ये भी हमने अभी बात की थी, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। स्पीड क्या होता है, अभी इसकी भी बात हम वैसे कर चुके हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस है L, टाइम है T, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा L T पावर -1। आप इसकी यूनिट यहाँ से लिख सकते हैं, L इज़ मीटर, टाइम इज़ सेकेंड। लीनियर मोमेंटम, तो मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो मास की डायमेंशन कैपिटल M, वेलोसिटी की अभी आपने फाइंड की LT -1, तो ये हो जाएगा MLT -1। डायमेंशन यूनिट आप लिख सकते हैं किलोग्राम, मीटर, और ये इन्वर्स में है तो पर सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या होता है, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो वेलोसिटी LT -1, टाइम T, तो ये हो जाएगा LT पावर -2। तो इसकी यूनिट भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरीके से फोर्स होता है F इज इक्वल टू ma। तो मास के लिए m, एक्सेलरेशन के लिए LT पावर -2, ये हो जाएगा MLT पावर -2। यूनिट आप इसकी लिख सकते हैं किलोग्राम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी SI यूनिट आपको पता ही है क्या होती है, न्यूटन। तो इस तरीके से आप सभी क्वांटिटीज़ के फार्मूले लिखकर उनके डायमेंशनल फार्मूले बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। मैं भी आपको 50 क्वांटिटीज़ के दिखाने वाला हूँ, तो इनमें से ही क्वांटिटीज़ आपसे एग्ज़ाम में पूछ ली जाएंगी, इससे बाहर आने के चांसेस बहुत कम है। अगर आप इन क्वांटिटीज़ को अच्छे से कर लेते हैं तो सभी के डायमेंशन फार्मूले आप आराम से लिख सकते हैं। और शुरू के 10-15 तो आप याद भी हो जाएंगे जब आप इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा क्वांटिटीज़ के फार्मूले निकालेंगे। और हाँ, एक और बात है, अभी कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी आएंगी जो आपको बिल्कुल अननोन लगेंगी, जो आपने नहीं पढ़ी होंगी, है ना। तो उनसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 11th और 12th क्लास में ही
ये सारी क्वांटिटीज़ पढ़ लेंगे, और जैसे जैसे इन क्वांटिटीज़ को आप चैप्टर्स में पढ़ लेंगे तब इनके फार्मूले सब आपको क्लियर हो जाएंगे, तो आप इनकी क्वांटिटीज़ तब बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अभी तो आपको ये फार्मूले रटने पड़ेंगे ना, थोड़े से सारे कॉन्सेप्ट एक साथ एक चैप्टर में तो आप क्लियर नहीं कर सकते, चैप्टर वाइज आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे, फार्मूले याद होते चले जाएंगे, तो आप वहाँ पर उनके डायमेंशन फार्मूले भी लिखते रहेंगे साथ साथ। इम्पल्स होता है, दिस इज फोर्स इनटू टाइम, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स की डायमेंशन फार्मूला भी हमने लिखा है ml t⁻²। तो अगर आपको फोर्स का याद नहीं है तो पहले आपको फोर्स का निकालना पड़ेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप शुरू के 2-4 तो याद कर, शुरू के 10-15 तो आराम से याद कर लीजिए, जिससे आप बार बार इसे निकालना ना पड़े। तो ये हो जाएगा, इसी तरह से ml t⁻² आ गया, यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात करते हैं प्रेशर। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स होता है, अभी हमने निकाला ml t⁻² डिवाइड बाय एरिया होता है L स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ml⁻⁻1 t⁻²। तो इसकी यूनिट निकलेगी किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर यही पूछ ली जाती है। आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा 9th क्लास में, F = G m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से G क्या आता है, G आएगा F² डिवाइड बाय m1 m2। तो F का फार्मूला, F का डायमेंशन फार्मूला है ml t⁻², आर स्क्वायर यानी कि लेंथ स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2। तो दोनों ही मास हैं तो m इंटू m, एक m से तो m कैंसिल हो जाएगा, एक से पावर इन्वर्स में आ जाएगी m इन्वर्स और L³ और ये हो जाएगा t⁻²। तो ये इसका डायमेंशन फार्मूला है। अगर इसकी यूनिट लिखेंगे इस तरीके से तो ये आएगी किलोग्राम इन्वर्स मीटर क्यूब और सेकेंड पावर -2। वर्क आपको पता ही है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का फार्मूला होता है ml t⁻², डिस्प्लेसमेंट का होता है L, तो ये हो जाएगा ml2 t⁻²। इसी तरह से आप इनकी MKS यूनिट लिख सकते हैं। मैं सबकी MKS यूनिट आपको नहीं लिख के दिखा रहा हूँ। एनर्जी जो होता है वो वर्क होता है, तो वर्क के लिए आ जाएगा जो वर्क की डायमेंशन फार्मूला यानी ml2 t⁻²। मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क बोलते हैं इसे, ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो या कोई भी डिस्टेंस हो, फार्मूला उसका मीटर ही होता है, तो उसकी लेंथ, उसकी डायमेंशन भी L होगी। तो ये हो जाएगा ml2 t⁻²। अब देखते हैं पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क की डायमेंशन फार्मूला ml2 t⁻², वर्क एनर्जी सबके लिए यही होता है, डिवाइड बाय टाइम यानी t। तो ये हो जाएगा ml2 t⁻³ आप MKS यूनिट इसकी निकाल सकते हैं। सरफेस टेंशन, ये क्वांटिटी आप इसी क्लास में आगे पढ़ेंगे। तो ये होता है फोर्स डिवाइड बाय लेंथ। तो फोर्स होता है ml t⁻² डिवाइड बाय लेंथ, तो ये बचेगा ml0 और t⁻²। सरफेस एनर्जी, ये भी एनर्जी ही की ही एक फॉर्म होता है, तो इसकी भी यूनिट वही होगी जो एनर्जी की है ml2 t⁻²। MKS यूनिट आप इनकी सबकी निकाल सकते हैं। अब और क्वांटिटीज़ देखते हैं। फोर्स कांस्टेंट, ये होता है फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की डायमेंशन ml t⁻², डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ, तो ये भी हो जाएगा m t⁻²। थ्रस्ट और टेंशन दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये दोनों ही एक टाइप के फोर्स हैं। आप 11th क्लास में ये पढ़ने वाले, सब मैकेनिक्स की क्वांटिटीज़ हैं ये, तो सब आप आगे पढ़ने वाले हैं। तो फोर्स की जो डायमेंशन होती है वही इनकी डायमेंशन होती है। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो ये हो जाएगा, ये प्रेशर के ही इक्विवेलेंट है। तो जो प्रेशर के लिए फार्मूला होता है या प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला होता है वही इसका होता है। स्ट्रेन, ये स्ट्रेन होता है, देखिए स्ट्रेस को आप समझ लीजिए, जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो आप उसकी लेंथ में चेंज कर सकते हैं, एरिया में चेंज कर सकते हैं या वॉल्यूम में चेंज कर सकते हैं। तो चेंज इन डायमेंशन बाय डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो ये आप ये कह सकते हैं कि आप लेंथ को इसमें लेंथ से डिवाइड करेंगे, तो लेंथ को लेंथ से डिवाइड करेंगे तब भी ज़ीरो आएगा। आप ज़ीरो मतलब डायमेंशन की फॉर्म में ज़ीरो आएगा, ये L⁻0 आएगा या कुछ भी कहें M⁻0 आएगा, T⁻0 आएगा। तो इस टाइप की क्वांटिटीज़ को
जिसमें सबकी डायमेंशन 0 होती है उसे बोलते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़। इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो जो स्ट्रेस की डायमेंशन होगी वही हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस है, स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं है, तो जो स्ट्रेस की डायमेंशन है वही हो जाएगी कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू होता है mr², तो m है मास और r है इसमें रेडियस ऑफ जायरेशन, वो भी एक डिस्टेंस ही है, तो l² हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन फार्मूला बनेगा ml²। एंगल आप फार्मूला पढ़ते ही आते हैं, आर्क अपॉन रेडियस, तो ये भी लेंथ बाय लेंथ है, लेंथ बाय लेंथ होने से की वजह से इसकी डायमेंशन भी 0 हो जाती है, यानी ये भी क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय एंगुलर टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, उसकी तो एंगल है तो उसकी तो कोई डायमेंशन है नहीं, तो उसे 1 लिख सकता हूँ मैं, dt यानी t, तो ये हो जाएगा t⁻⁻1। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होता है डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय डेल्टा t, तो डेल्टा ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ये भी डायमेंशन मैंने लिखी t⁻⁻1, और टाइम होता है t, तो ये हो जाएगा t⁻⁻2। एंगुलर मोमेंटम j इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है इसका फार्मूला, तो आई की अभी आपने निकाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन ml², और ओमेगा की भी अभी आपने निकाली है t⁻⁻1, तो ये हो जाएगा ml² t⁻⁻1। टॉर्क की बात कर लेते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, तो आई अभी हमने निकाला ml², अल्फा की डायमेंशन भी निकाली है t⁻⁻2, तो ये हो जाएगा ml² और t⁻⁻2। आगे देखते हैं वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या है, एक टाइप की लेंथ ही तो है वेवलेंथ, तो लेंथ की डायमेंशन तो l ही होगी। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, तो नंबर को तो 1 से शो करेंगे, पर सेकंड यानी कि डिवाइड बाय टाइम, तो ये हो जाएगा t⁻⁻1। वेलोसिटी ग्रेडियंट इज वेलोसिटी डिवाइड बाय डिस्टेंस। ये कि ग्रेडियंट वर्ड को ध्यान में रख लीजिए, ये जहाँ भी आएगा वहाँ लेंथ के साथ या डिस्टेंस के साथ किसी क्वांटिटी के वेरिएशन को बताएगा। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी वेलोसिटी का चेंज होना लेंथ के साथ, तो डिवाइड बाय डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा t⁻⁻1। प्लैंक्स कांस्टेंट होता है E इज इक्वल टू एच न्यू, इसमें h प्लैंक कांस्टेंट है, h इज इक्वल टू E ये एनर्जी है और न्यू फ्रीक्वेंसी है, तो एनर्जी की डायमेंशन होती है ml² t⁻⁻2, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है t⁻⁻1, तो ये हो जाएगा ml² t इनवर्स। हीट एक टाइप की एनर्जी होती है, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी ml² t⁻⁻2। लेटेंट हीट ये होता है गुप्त ऊष्मा बोलते हैं हिंदी में से, किसी बॉडी को गर्म करने में जो ऊष्मा लगती है, हीट लगती है, L इज इक्वल टू Q/m, तो ये ml² t⁻⁻2 डिवाइड बाय m, तो यहाँ से m से m कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा l² और t⁻⁻2। गैस कांस्टेंट होता है PV इज इक्वल टू RT, एक गैस इक्वेशन होती है, तो इसमें R गैस कांस्टेंट होता है PV बाय T। P है प्रेशर की डायमेंशन है ml-1 t-2, वॉल्यूम की डायमेंशन है L3, और T है इसमें टेम्परेचर, और टेम्परेचर की डायमेंशन होती है थीटा, तो ये आएगा ml-1 t-2 l-3 और थीटा इनवर्स। ये ध्यान देना है, टी से कई बार इसमें स्टूडेंट गलती कर लेते हैं, टी समझ के टाइम की डायमेंशन लगा देते हैं। यहाँ ये l की पावर 2 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ +3 है, ये -1 है, तो ये ml² हो जाएगा t⁻⁻2 और थीटा इनवर्स। ये हमने l को सॉल्व नहीं किया था, तो ये ध्यान देना है आपको। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है R डिवाइड बाय n, यानी गैस कांस्टेंट को अगर अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड कर दें, तो अवोगाद्रो नंबर तो एक सिंपल नंबर है, तो उसकी तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, तो इसकी डायमेंशन भी वही हो जाएगी जो गैस कांस्टेंट की है। ये जो नेम से कांस्टेंट हैं ये थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि पूछ ले जाते हैं जनरली आपसे, अब जो एग्जाम होंगे UT एग्जाम हो या हाफ ईयरली एग्जाम हो आप में, तो इन्हें थोड़ा आप ध्यान दे लें। वीन्स कांस्टेंट B से शो करते हैं, इसे λm/t होता है, तो λm वेवलेंथ है, L और T यहाँ पर टेम्परेचर है, तो ये थीटा हो जाएगा, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी L/थीटा। स्टीफन कांस्टेंट सिग्मा E डिवाइड बाय t⁻4, E एनर्जी है, तो ये हो जाएगा ml² t⁻⁻2 डिवाइड बाय T टेम्परेचर है यहाँ पर भी, तो ये θ⁻4 हो जाएगा ml² t⁻2 और θ⁻4। चार्ज आप 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे, Q इज इक्वल टू IT, तो I करंट A है, इसकी डायमेंशन, T की डायमेंशन T है, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी A × T।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू होता है W/Q, तो W वर्क है यानी ml² T⁻², Q है AT, तो ये हो जाएगा ml² T⁻³ और A⁻⁻1। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं इसे, E इज इक्वल टू होता है F/Q, तो F है ml⁻² और चार्ज की अभी हमने निकाली थी AT, तो ये हो जाएगा ml⁻³ और A-1। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। F का एक फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फोर्स का 1/4πε0 Q1 Q2/r², इसमें ε0 को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ε0 अगर आप निकालेंगे तो वो आएगा Q1 Q2/4πfr², तो Q1 Q2 दोनों ही चार्ज हैं, तो ये AT का स्क्वायर हो जाएगा, A² T² लिख सकता हूँ इसे मैं। नीचे फोर्स है 4π के, तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, कांस्टेंट नंबर है, r² है तो l², तो ये हो जाएगा m इनवर्स L, नीचे 3 आएंगे, ऊपर आके -3 हो जाएंगे, T⁻² नीचे से जब आएंगे तो T⁻4 हो जाएंगे और A²। रेजिस्टेंस होता है R इज इक्वल टू V/I, तो आपने पोटेंशियल की डायमेंशन निकाली थी अभी, वो उसे लिखेंगे ml² T⁻³ A⁻1 डिवाइड बाय I की डायमेंशन करंट यानी A, तो ये हो जाएगा ml² T⁻³ और A⁻2। कैपेसिटेंस होता है C इज इक्वल टू Q/V, तो एक Q की होती है AT, व पोटेंशियल की अभी लिखी है हमने ml² T⁻³ और A इनवर्स, तो ये साइन चेंज होते रहेंगे, m-1 L और कोई नहीं है तो -2 और T ऊपर आएगा तो T⁻4 और A भी ऊपर जाएगा तो A⁻+2। डायपोल मोमेंट होता है Q × 2L, Q चार्ज है तो AT और 2L एक लेंथ होती है, डायपोल लेंथ इसे बोलते हैं, तो ये L हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं LT × A। रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ये RA/L होता है। तो रेजिस्टेंस की डायमेंशन अभी निकाली थी आपने ml² T⁻³ और A⁻2, एरिया है ये A, तो ये इसकी डायमेंशन होती है L² डिवाइड बाय लेंथ, तो इसका डायमेंशन फार्मूला बनेगा ml² T⁻³ L² नहीं होगा, ये L⁻4 और डिवाइड बाय 3, तो ये 3 बचेंगे, T⁻³ और A⁻2। कंडक्टेंस होता है 1/ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की जो डायमेंशन है उसको इन्वर्स कर दीजिए। रेजिस्टेंस की डायमेंशन हमने निकाली हुई है, उसे अगर हम इन्वर्स कर देंगे यानी उसके साइन सब चेंज कर दें तो ये कंडक्टेंस की डायमेंशन बन जाती है, ठीक है। इसी तरह से कंडक्टिविटी होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी की डायमेंशन अभी हमने निकाली थी, वो थी ml³ T⁻³ A⁻2, तो ये हो जाएगा m इनवर्स L-3 T+3 और A+2। पावर ऑफ लेंस, ये आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, P इज इक्वल टू 1/F, तो 1/F फोकल लेंथ होता है ये, तो 1/L, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी L इनवर्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय रेशो ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो दोनों ही लेंथ, दोनों ही वेलोसिटी है, ये स्पीड है, तो ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाता है, इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होगी। करंट डेंसिटी ये होता है J इज इक्वल टू I/A, तो करंट की जो डायमेंशन है यानी कि A और एरिया की डायमेंशन होती है L², तो ये हो जाएगा L⁻2 × A। एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम, देखो दोनों डेंसिटी हैं लेकिन यहाँ एरिया से डिवाइड होता है और यहाँ वॉल्यूम से डिवाइड होता है, इसलिए ध्यान रखना है। तो ये हो जाता है एनर्जी, तो होता है ml² T⁻2, पर यूनिट एरिया की एनर्जी से बोलते हैं, तो L³ आएगा, ये हो जाएगा ml⁻1 और T⁻2। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो होते हैं यानी साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये सब लेंथ के ही डिवाइड होती है लेंथ से, तो ये भी क्या है, ये सब डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ हैं। आज मैंने आपके साथ डिस्कस की बहुत ये 50 क्वांटिटीज़ और उनके डायमेंशन फार्मूले। आई होप आपको ये सब समझ में आए होंगे, तो आप इनके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर, और आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।